आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी इस देश के सबसे ईमानदार नेता हैं और बेदाग नेता। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लाख प्रयास किए, लेकिन आज माननीय न्यायालय ने यह दिखा दिया कि सच की ताकत क्या होती है, न्यायालय की ताकत क्या होती है। कोर्ट के फैसले में कुछ प्रमुख बातें आएंगी। उन प्रमुख बातों में जो सबसे प्रमुख बात है कि न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने यह कहा है कि ये केस बनता ही नहीं है। जिन लोगों पर मुकदमा किया गया है, मुकदमा ही नहीं बनता है। मुकदमा चलने की बात तो इसके अगले चरण में आती है। आप सोचिए किस तरीके का। आप दूसरा एक बात, कोर्ट ने यह कहा कि जिस भी अधिकारी ने इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, पहले उनकी इंटरनल इंक्वायरी कराइए, उनकी जांच करवाइए। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से इतने प्रमुख, इतने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर यह मुकदमा किया गया है, ये प्रथम दृष्टया ये गलत साबित होता है। ये सही नहीं लग रहा है कि आगे ये मुकदमा टिकेगा ही नहीं। कोई भी ठोस सबूत नहीं है, कोई भी सही सबूत नहीं है। इस तरीके का ये फैसला है कि ये भारतीय राजनीति में लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके से राजनीति होने लगी तो इस देश का पूरा विपक्ष, जो भी व्यक्ति सत्ता के खिलाफ बोलता है, जो भी व्यक्ति अपनी राजनीति करता है, वो जेल के अंदर सलाखों में बैठा होगा। इस देश में हिटलर की सरकार होगी, तानाशाही इस देश में आ जाएगा, लोकतंत्र मार दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी जिस तरीके की स्कूल और अस्पताल की राजनीति करती है, उसमें ये देखकर भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति से घबराई हुई है। वो घबराई हुई है हमारे नेता अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से, संजय सिंह जी से। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जो भी व्यक्ति इस सरकार की गलत नीतियों को उजागर करता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। अगर आज उत्तर प्रदेश का युवा 2 करोड़ बेरोजगारी की बात करेगा तो उस पर लाठियां बरसाई जाएंगी। अगर आज उत्तर प्रदेश का युवा 69,000 जो भर्तियों में आरक्षण का घोटाला हुआ, उस पर बात करेगा, उसको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। तो ये पूरे देश को देखना है, पूरे युवाओं को देखना है कि आखिर में आप इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं खड़े हो रहे हो। आप निकल कर आओ। जिस तरीके से आज युवा नाराज है, जिस तरीके से उनकी नौकरियां खाई जा रही हैं, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है।